इंडियाज गॉट लेटेंट, इंडियाज गॉट लेटेंट। इस शो की कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रही है। फिर हमें हर दिन इसे मजबूरी में मिल्क करने आना पड़ता है। पुलिस ने रेबल किड और रणवीर अलाहाबादिया पे तो मार दिया है छापा। एक बार सर यहाँ पे प्रोसीजर हो जाएगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा मीडिया में। उनसे 1-on-1 इंटेरोगेशन भी हुई है। अब पुलिस को बताना कि प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए। और पुलिस वाले रणवीर अलाहाबादिया से पूछ रहे होंगे, वुड यू रेदर वॉच इंडियाज गॉट लेटेंट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ और जॉइन इन वंस टू स्टॉप इट फॉर एवर। जोक्स असाइड, इस शो में देखने को वैसे काफी कुछ था। लोग हंस रहे थे, टैलेंटेड लोग पॉप कर रहे थे। कितने डिसेबल टैलेंटेड लोगों का फायदा हुआ इससे। समय भाई पहली बार ऐसा हुआ, मुझे अब आपका दर्द समझ आ रहा है कि मैंने किसी को हाथ दिया और उसको समझा नहीं मैं हाथ दे रहा हूँ मैं। हेल्प और चैरिटी भी हो रही थी, लेकिन देखने वालों को सिर्फ बुरी साइड देखनी है। क्यों? क्योंकि उसी पे तो व्यूज आएंगे। जिस देश के लोग सीट ना मिलने पे ट्रेन को वेंडलाइज कर दें, ऐसे लोगों का लेटेंट क्या ही बिगाड़ देता और उसका बैन होना क्या ही सुधार देगा। राजस्थान में एक 52 साल के बेटे ने अपनी मां का रेप कर दिया और ऐसे बहुत इंसेस्ट वाले केस आते रहते हैं इंडिया में, लेकिन उस टाइम पे सारे ठेकेदार चुप हो जाते हैं। और जब कोई 10 साल पुराना जोक मार दे तो पूरी कंट्री ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल क्राइम करने से ज्यादा सीरियस एक जोक मारना है। चलो प्राउड फील करो, समय ने सारे एपिसोड डिलीट कर दिए लेटेंट के। हमने देश को बचा लिया, देश का यूथ बच गया। क्या मतलब रेप अभी भी हो रहे हैं, साइड्स अभी भी चल रही है, आज भी रोडों पे लड़कियां सेफ नहीं है। अरे भाई खड़ा हो जल्दी, क्या हो गया? इंडियाज गॉट लेटेंट बैन हो गया। क्या बात कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इंडियाज गॉट लेटेंट जो कि समय रैना का शो है तो वल्गैरिटी के चलते हुए देश में बैन कर दिया गया है, जिसके कारण क्राइम रेट 0 तक गिर चुके हैं, 0 तक गिर चुके हैं, 0 तक गिर चुके हैं। लड़कियां रोड पर सेफ महसूस करने लगी हैं। नदियों का पानी साफ होने लगा है, नदियों का पानी साफ होने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि देश का यूथ संस्कृत में बोलने लगा है, यहाँ तक कि देश का यूथ संस्कृत में बोलने लगा है। समय के साथ जो ये सब हुआ, इतना बड़ा इशू बनाया गया, इसकी एक साइड हो रही है जिसपे ना कोई भी नजर नहीं डाल रहा। अभी समय इतना बड़ा शो अकेले चला रहा है, जहाँ पे लोग पैसे देख के उस शो को देखने आते हैं, यानी कि पे करके देखने वाली ऑडियंस। उसकी टीआरपी व्यूज अभी बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे ओटीटी अंधा पैसा भी दे रहे हैं उसे इस शो को ओटीटी पे लाने का, लेकिन वो देना नहीं चाहता, क्योंकि फिर सारा कंट्रोल उसके हाथ से चले जाएगा। वो शो को रो रखना चाहता है और ओटीटी पे जाएगा तो फिर पूरा कंट्रोल्ड हो जाएगा। नाउ यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाई। खैर, अगर समय जेल चले भी गया तो उससे इसका फायदा ही होने वाला है। तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी शो की टिकटें और ज्यादा बिकेंगी, वो और भी ज्यादा बड़े शो करने लगेगा। नुकसान सिर्फ एक बंदे का हुआ है। खैर, बोला भी तो उसी ने था। रणवीर भाई के शो पे जहां भी बड़े बड़े गेस्ट आया करते थे, अब वो तो नहीं आने वाले। अजय देवगन ने खुद ट्वीट करा, अगर मुझे पता होता ना इसकी ऐसी सोच है तो मैं इसके शो पे भी ना जाता। यूथ के बारे में तो सोचना पड़ता है ना यार बॉलीवुड स्टार्स को। वो अलग बात है, खुद गुटखा बेच बेच के देश की माँ बहन। अब लोग सोच रहे होंगे, भाई तेरा स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये, रणवीर ने जो बोला गलत है, लेकिन इतने घिसे पिटे जोक पे जो कि 10 साल पुराना है, बॉलीवुड मूवीज में और कई एक्टर ने भी उसे बोला है। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it? हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। लेकिन अभी सारे मीडिया हैंडल और सब मिलकर उसको हरेस कर रहे हैं। इस समय का दर्द सिर्फ तन्मय भट्टी समझ सकता है, जिसपे बीतती है वही जानता है ना। लेकिन इस टाइम सारे क्रिएटर्स को एक साथ आके समय के साथ स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो ये स्टैंड नहीं लेंगे तो कल को कोई और क्रिएटर कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर लगेगा, अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश भी करी तो जो समय के साथ हुआ था वो मेरे साथ भी होगा। और ऐसे करके पहले रोस्ट को खत्म करा था इन्होंने, जब कैरी के ऊपर बार बार एफआईआर हो रही थी, और उसके बाद उसने रोस्ट बनानी छोड़ दिया, वो पैरोडी बनाता है। ऐसे फिर कॉमेडियंस जेल जाने लगे और ये कॉमेडी को भी खत्म कर देंगे। यार, यूथ को बिगड़ना होगा बिगड़ेगा, सुधरना होगा सुधरेगा। जब लेटेंट नहीं आया था तब भी मेरे यहाँ पे लोग गांजा पिया करते थे, और आज लेटेंट आया वो तो भी गांजा पी रहे हैं। ये शो बैन होती है, अगला नंबर है एस्केप रूम का, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे शिफ्ट मारेगी। डिमांड तो पूरी पूरी है ऐसे शो की। देखो अब गुजराल साहब का नंबर कितनी देर में लगता है, क्योंकि एक 6000 वाला जोक उनका भी बड़ा वायरल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डिक्टेटर, बोरेट ऐसी मूवीज और फैमिली गाय जैसी सीरीज आने लग गई तो लोगों की सर की नसें फट जाएंगी यहाँ पे। अब माफीनामा भी हो गया, शो भी डिलीट हो गया, एक आधे के करियर
कैरियर भी डेड हो गए। बख्श दो भाई, अब तो माफ कर दो बेचारे को। अगर असली क्राइम भी कर देता ना तो शायद इससे कम में बच के निकल जाता, जितना एक जोक मारने पे वो फंस गया। सर मैंने एक गलती कर दी। अरे क्या कर दी? मैंने एक बंदे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कोई ना, जाके जाके चालान कटा ले जा। बस चलान? कोई एक्शन नहीं लोगे? अरे जा जा यार, टाइम ना खराब कर जा। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? पांडे से जेल में डाल। अरे मजाक के पीछे तो हमने बड़े बड़े कॉमेडियन जेल में भर दिए। ये सब ना एक पैटर्न है, अगर देखो तो। पहले रोस्ट उड़वा दिया, फिर स्टैंड अप वालों को दबाने लग रहे हैं, अभी इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप के शो भी उड़ेंगे। बस अब रील देखो, पूरे टाइम उन्हें स्वाइप करते रहो बैठ के। बाकी आप अपना ओपिनियन शेयर करो कमेंट में और बताओ मैं अगला रोस्ट किस पे बनाना चाहिए। बाकी सजेशंस कमेंट में और उंगली सब्सक्राइब बटन पे।